अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सलीम वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 16 के रिव्यू की, एपिसोड 17 की ताख़ीर की और ट्रेलर में दिखाए गए नए वाक़यात की। नाज़रीन, एपिसोड 17 मज़ीद एक हफ़्ते की ताख़ीर का शिकार हो चुका है, लेकिन आखिर क्यों? फ़ातिमा और फ्लाविस पर जानलेवा हमला हुआ है, आखिर उन्हें कौन बचाने आएगा? डेफनी और उसका आशिक क्या नया जाल बिछाने जा रहे हैं? महल पर कब्जा करने वाले शहंशाह बे का अंजाम क्या होगा? और क्या फ़ातिमा और फ्लाविस की शादी होगी? इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। एपिसोड 16 वहीं से शुरू हुआ जहां एपिसोड 15 ख़त्म हुआ था, यानी फ्लावियस के मंजर से। फ्लावियस ने ओरान बेग को दुश्मनों के तमाम मंसूबों से आगाह किया और उन दोनों ने मिलकर दुश्मनों की हर चाल नाकाम बना दी। हर वार का ऐसा जवाब दिया गया कि देखने वालों को वाकई लुत्फ़ आ गया। ये किस्त हर लिहाज से मजबूत थी, लेकिन अगर इसे कोई नाम दिया जाए तो ये जज्बाती किस्त भी हो सकती है। ख़ास तौर पर फ़ातिमा और फ्लाविस के मनाज़िर ने दिलों को हिलाकर रख दिया। सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब फ्लाविस ने फ़ातिमा से कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपना रास्ता, अपना नाम। ये जुमला और वो मंजर वाकई दिल चीर देने वाला था। दोनों के चेहरों पर उनके जज्बात साफ झलक रहे थे। जुदाई इंसान को तोड़ देती है और रुक जाना एहसासात को जला देता है, और वो दोनों इस कैफियत को बाखूबी महसूस कर रहे थे। किस्त के इख्तिताम पर हमने देखा कि डेफनी और एंड्रियास ने फ़ातिमा और फ्लावियस को घेर लिया। ट्रेलर में दिखाया गया कि डेफनी ने फ़ातिमा पर तीर भी चला दिया है। अब देखने वाली बात है कि आगे चलकर क्या होने वाला है। नाजरीन, आपने देखा कि दोनों घेर लिए गए थे, तीर चला। अब सवाल यह है कि फ़ातिमा और फ्लावियस को कौन बचाने आएगा? तो सुनिए, तीन इम्कानात हैं। या तो यहाँ सुल्तान ओरान की ज़बरदस्त एंट्री होगी, या फ्लावियस खुद फ़ातिमा को बचाएगा, या फिर वो तीर फ़ातिमा को लगेगा ही नहीं बल्कि कहीं और जाकर लगेगा, क्योंकि डेफने जानती है कि अगर फ़ातिमा को कुछ हुआ तो सुल्तान ओरान उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। डेफने की बात करें तो जब से वो आई है मुसलसल खुफिया चालें चल रही है। अब इसका असल चेहरा सबके सामने आ चुका है और उसका आशिक भी मंजर आम पर आ चुका है। अब देखना यह है कि खूनी भेड़िया के साथ मिलकर वो सुल्तान ओरान के लिए कौन से नए चैलेंजेस लेकर आती है। फ़ातिमा और फ्लावियस के ताल्लुक़ की खबर पूरे महल में फैल चुकी है, जिसके बायस यगियत भी जोश में नज़र आ रहा था। ट्रेलर में दिखाया गया कि दीदार खातून यगियत को गुस्से की हालत में महल ला रही हैं। उधर शहंशाह बे ने भी अपना असल चेहरा ओरान बे के सामने जाहिर कर दिया है। ट्रेलर में वाज़ेह दिखाया गया कि उसने मक्कारी से महल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ओरान बर्क रफ्तारी से महल पहुंचते हैं और उसके एक साथी का सर कलम कर देते हैं। नाजरीन, वो कौन सा सरदार था जिसका सर कलम हुआ? उसका नाम कमेंट में आपने लिखना है। शहंशाह बे महल से फरार होकर एक गार में पनाह लेता है, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम भी सर कलम होने पर ही होता है। अब नाजरीन, आपने देखा कि शहंशाह बे तो ख़त्म हुआ। सवाल यह है कि उसके बाद फ़ातिमा और फ्लाविस की शादी होगी या नहीं? तो उसका जवाब है कि गद्दारों के ख़ात्मे के बाद उन दोनों की राहें खुलती दिखाई दे रही हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही उनकी शादी आपको देखने को मिलेगी। दोनों अदाकारों ने अपने किरदार इस अंदाज से निभाए हैं कि हकीकत और अदाकारी में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। तो दूसरी जानब अस्पोर्चा और ओरान बे की शादी के दिन भी करीब आ रहे हैं। ओरान बे ने शहजादी को सरदारों की हकीकत तो बताई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था, जबकि दमीर खान ने अस्पोर्चा को कैद करने की कोशिश की। नाजरीन, अब सवाल यह है कि क्या अस्पोर्चा ओरान बे की शादी के लिए राज़ी होगी? तो जवाब यह है कि इन तमाम वाक़यात के बाद अस्पोर्चा को यकीन हो चुका है कि ओरान बे सिर्फ़ अपनी कौम और रियासत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, और वो शादी के लिए रजामंद होती दिखाई दे रही हैं। जंगी मनाजिर भी इस किस्त में बड़े शानदार थे। जब ओरान बे अस्पोर्चा के जाल में फंसे तो शामिल की एंट्री ने भी मंजर को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। नए विलन एंड्रियास की बात करें तो उसने एक ताकतवर मुखालिफ के तौर पर एंट्री दी है। नाज़रीन, यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। हमें लगता है कि फ्लावियस और एंड्रियास के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है, क्योंकि एंड्रियास के वालिद को कत्ल करने वाला कप्चाक कबीले से ताल्लुक़ रखता था, और फ्लावियस का ताल्लुक़ भी उसी कबीले से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लावियस के वालिद ने ही एंड्रियास के वालिद को कत्ल किया हो? अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों की दुश्मनी कहानी को और ज़्यादा दिलचस्प बनाती दिखाई दे रही है।
اب آتے ہیں ریٹنگز کی طرف۔ ایپیسوڈ 16 میں ABC کیٹیگری میں اضافہ دیکھنے کو ملا، جبکہ دیگر 2 کیٹیگریز میں کمی دیکھی گئی۔ اب ناظرین وہ سوال جس کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ ایپیسوڈ 17 میں تاخیر کیوں ہوئی؟ دراصل ایپیسوڈ 17 کو 11 مارچ تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ سرکاری طور پر تاخیر کی وجہ فٹ بال میچ بتائی جا رہی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو پروڈکشن ٹیم ہی جانے۔ تو ناظرین یہ تھی ایپیسوڈ 16 کی کہانی اور ایپیسوڈ 17 کی جھلکیاں۔ آپ کو کیسا لگا یہ ایپیسوڈ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فاطمہ اور فلاویس کی شادی ہوگی؟ کیا ڈیفنے کامیاب ہوگی یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ جزاک اللہ خیراً۔